के मतलब यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करना चाहते हैं उनका यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा और बुनियादी सा सवाल होता है कि आया कि ये अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या इसमें ये डिग्री करनी चाहिए, इज़ इट राइट डिसीजन, ये बेसिक सवाल होता है। और आज हम इसी सवाल को इंशाल्लाह ताला क्लियर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद तो है कि आपके सारे सवालात कवर हो जाएंगे। इसके साथ और भी जो सवालात हैं और आपके माइंड में बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी और अपने लिए आप सही चीज़ चूज़ कर सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके सवालात रह जाएँ या आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो, कोई मशवरा लेना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो एआई के मतलब चूँकि बहुत सारा टेंडेंसी बच्चों की नज़र आ रही है, हर बंदा एआई के बारे में बात कर रहा है, हर बंदा एआई में जाना चाहता है, हालांकि उसे एआई की अलफ बे भी नहीं पता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसे आना है। और इसी टेंडेंसी को देखते हुए चूँकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़रा बिज़नेस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़रा नहीं बल्कि सारी की सारी ही बिज़नेस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और वो इस टेंडेंसी को देखते हुए हर यूनिवर्सिटी की यही कोशिश है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री शुरू करवा दे, बगैर इस चीज़ को देखे कि उनके पास फैकल्टी मौजूद है, लैब्स मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एआई में डिग्री ज़रूर करवानी है। सबसे पहले हम ज़रा एआई की बात करते हैं। हर बंदा कहता है कि आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा नौकरियाँ मौजूद होंगी। यहाँ पे मेरा एक सादा सा सवाल मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नथिंग बट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप हिस्टोरिकली भी देखें बहुत सारा काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बाकी डोमेन्स हैं उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, ना ही इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें ज़्यादातर हो रही हैं वो मशीन लर्निंग में हो रही हैं। और अब ये बताना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मैंने एआई में ये कर लिया, एआई में वो कर लिया, वो सिर्फ उसे एक लफ्ज़ एआई से मुतासर है और उनको एआई का पता नहीं है। तो बेसिकली तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देखें तो एक मशीन लर्निंग ही है जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं। लेकिन वो ये आज से नहीं है, वो तो हिस्टोरिकल उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। 2015 में एक बड़ा बूम आया था डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, तब बहुत सारी जॉब्स इसके मतलब लोगों ने सुनी थी कि ऐसे जैसे आज आप सुन रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। तो तब भी लोगों ने बहुत सारी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग सीखी, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग मार्केट में जाके फिर जॉब हासिल नहीं कर सके। चूँकि मैं आपको तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बात तहम्मुल से सुनिएगा, फिर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अब जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब मान लेते हैं बहुत ज़्यादा जॉब मौजूद है, एक मिनट के लिए हमने ये सपोज कर ली है। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब जॉब निकालेंगी, वो कैसे निकालेंगी? उनकी कोई प्रोडक्ट है, वो चाहते हैं उसमें एआई आ जाए, यानी कि ट्राई टू एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो बंदे हायर करेंगे, 2 ये बंदे हायर कर लिए, 4 और हायर कर लिए। हालांकि यहाँ पे ये पता चलूँ कंपनीज़ को भी ये पता नहीं है कि आया कि मशीन लर्निंग उनकी उस प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करेगी भी कि नहीं करेगी, उसका कोई फ़ायदा होने वाला भी कि नहीं होने वाला। लेकिन चूंकि अब हर प्रोडक्ट में यही होना चाहिए, ये एक बात उन्होंने सुन ली है और वो मार्केट के हालात को देखते हुए चलें वो उसको डाल लेंगे। लेकिन 2-4 महीनों के बाद उनको समझ आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करने वाली, या उनकी प्रोडक्ट के साथ वो मशीन लर्निंग वैसे इंटीग्रेट नहीं होने वाली, तो वो बंदों को बाद में निकाल देगी। और वेरी सून ये आप लोग देखोगे। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये 2015 में जाकर अगर देखें जब डीप लर्निंग ने आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे और हर बंदे ने मशीन लर्निंग सीखना शुरू की थी, और उसके बाद जब लोग मार्केट में गए तो लोगों को जॉब का जिस हद तक फकदान देखने को मिला वो उस दौर के बंदे आपको ज़रूर बताएंगे। फिर उन्होंने डोमेन शिफ्ट कर ली। डोमेन शिफ्ट करना इज़ नॉट अ बिग इशू, लेकिन ये है कि अभी आप यंग आप कर सकते हो। लेकिन मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएट का जो टाइटल होता है, अपने साथ आपने जो लगा लेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसे लोग चेंज नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखा होगा कि एमफिल दोबारा कर लेते हैं, पीएचडी दोबारा कर लेते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो दोबारा नहीं करते। अब इसी के ऊपर मैं ज़रा और भी आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ और कुछ आपको अपनी तरफ से उसके पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। अब दूसरी बात देखें कि यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो BS AI करवा रही हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें 99% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उस काबिल नहीं है कि वो AI में डिग्री करवा सकें। सिर्फ बच्चों की ये टेंडेंसी देखते हुए बिज़नेस एक उन्होंने चाल खेली है कि बिज़नेस ट्रिक है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री भी ओपन कर दी है। हालांकि अगर आप उनका कोर्स आउटलाइन उठा के देखें तो उसमें तकरीबन 85% आप लोगों को सिमिलर कोर्सेज देखने को मिलते हैं BS AI के और BS कंप्यूटर साइंस के। लेकिन और वही फैकल्टी उनको पढ़ा रही होती है जो कंप्यूटर साइंस में उनको ऑलरेडी पढ़ा रही है। उनमें से बहुत सारे कम बंदे होते हैं जो मशीन लर्निंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में प्रॉपर जानते हैं। ऊपर का नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ कि अगर आप BS AI में चले भी जाएँ तो आप BS AI सीख नहीं पाएंगे, आपको उसकी अलफ बे भी नहीं आएगी। इवन दो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में यही हालात हैं और ना ही इनके पास लैब्स मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब मसला है ये भी हमारे यहाँ इनके यूनिवर्सिटीज़ के साथ। दूसरा मैं सिलेबस की बात यहाँ पे कर रहा था।
अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा जो खापत डली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी को देखते हुए डली है। चैट जीपीटी जो बाकी मॉडल्स हैं उससे क्यों डिफरेंट है, आप उससे सवाल पूछते हो आपको आगे आंसर करती है, क्योंकि उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग मौजूद है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी स्किल जाके सिलेबस उठा के देखें और वहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सब्जेक्ट ही नज़र नहीं आता 99% यूनिवर्सिटीज़ में। यानी कि जो असल में जिसमें जहाँ पे सारी गेम है वो आपको पढ़ाई नहीं जाती। पहली बात तो इस सवाल का आपको जवाब कोई नहीं देगा, ना ही इस बात का किसी को पता होगा। अगर कोई आपको इसका आंसर दे भी देगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक और टॉपिक ड्रामा करती हैं, वो बोलती हैं ये हमने इलेक्टिव में सब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर आपने इलेक्टिव में भी रखा हुआ है, और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ने जो चीज़ें इलेक्टिव में रखी होती हैं उनको पढ़ाने वाला इनके पास बंदा ही नहीं मौजूद होता, और ना ही बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के दौरान ये चीज़ रिकमेंड करते हैं। वहाँ पे बच्चों को ये फिल्म सुना के कहते हैं यार ये आपके लिए ठीक नहीं है, और मोस्टली बच्चे उसको चूज़ नहीं करते। ये हमारे यहाँ सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, वहाँ भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये काम करती हैं। जो अब बच्चे फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, फिज़िक्स का एक फील्ड है, तो बहुत सारे बच्चे उसको चूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन ही नहीं होती, और उनको और किसी इसी तरीके की चीज़ें जैसे मटेरियल साइंसेस उनकी तरफ लगा देते हैं, और जहाँ पे चीज़ें कुछ मुश्किल होती हैं वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल उनसे दूर कर दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये इन्फोर्समेंट लर्निंग का जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव में होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल एक टाइटल्ड कोर्स होना चाहिए और ये लाजमी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहले देखें आप जाके कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसमें ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपको कहीं नज़र आती है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जिससे अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एज अ डिग्री नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना पसंद है, आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, डीप लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस की दूसरी डिग्रीज करो, इसको एज अ स्किल साथ लेके चलो। मैं स्किल सीखने से कभी भी किसी को नहीं रोकता, और ये इतनी मतलब कोई चीज़ है भी नहीं कि आप इसको एज अ डिग्री करें। हाँ, आप इसको आप एमफिल लेवल पे जाके देख लेना, पीएचडी लेवल पे जाके देख लेना, लेकिन पहले आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाके बेसिक्स जो अपनी है